कल का उदय होगा। रामा एकादशी वह दिन जब घर का सन्नाटा प्रार्थना बन जाता है और जब रसोई की सबसे साधारण चिंगारी भी पवित्रता की खुशबू लेकर आती है। यह कोई अन्य दिन जैसा नहीं है। यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि, वह स्थान जहां विष्णु सूक्ष्म ध्यान में प्रवेश करते हैं, भौतिक दुनिया की धाराओं को निलंबित करना। पुराणों में कहा गया है कि देवता स्वयं चुप हैं इस दिन की भोर में। शिशिष्टो नामास में विष्णु की सांस शांत सागर की तरह हो जाती है। और जो लोग इस मौन के प्रति सचेत रहते हैं, वे अनंत काल के कंपन को सुन सकते हैं। जो अग्नि बुझ जाती है, वह आहुति बन जाती है हिंदू घरों में। घरेलू अग्नि की संरक्षक महिला इस रहस्य को किसी से भी बेहतर समझती है। वह जानती है कि रमा एकादशी के दिन चूल्हे में लगी आग को जलाना जरूरी नहीं है। अधिक आंतरिक अग्नि, प्राचीन ग्रंथों में इसे अग्नि कहा गया है, जठराग्नि पाचन की ज्वाला, लेकिन साथ ही परिवर्तन की ज्वाला भी। छांदोग्य उपनिषद पढ़ाया, जो हम अग्नि को अर्पित करते हैं वह सूर्य का हिस्सा बन जाता है। जो हम मौन को अर्पित करते हैं वह ईश्वर का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जब घर की महिला उस दिन खाना नहीं बनाने का निर्णय लेती है, तो वह अपने परिवार को भोजन से वंचित नहीं कर रही होती है। वह पूरे घर को याद दिलाता है कि भोजन केवल शरीर के लिए नहीं है। उस दिन घर मंदिर बन जाता है और सांस एक भेंट बन जाती है। हर रखा हुआ बर्तन, हर बुझी हुई लौ बन जाती है यज्ञ, पवित्र बलिदान। मैं भगवता पुराना नारद ने विष्णु से कहा, प्रभु आप इस संसार में कहाँ रहते हैं? और विष्णु ने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति के हृदय में निवास करता हूँ जो अपने साधारण कार्यों को भक्ति के कार्यों में बदल देता है। इस प्रकार का रसोई घर का मौन एक आह्वान बन जाता है और घर की शांति अदृश्य प्रकाश का क्षेत्र बन जाती है। घर एक आंतरिक मंदिर बन जाता है। उस दिन अपने चारों ओर देखिए, दुनिया की आवाजें दूर लगती हैं, पक्षी धीरे धीरे गाते हैं, सुबह की रोशनी धीरे धीरे घर में प्रवेश करती है। यह इस बात का संकेत है कि विश्व भी इस ब्रह्मांडीय एकादशी में भाग ले रहा है। वेद कहते हैं, जब मनुष्य धर्म में मौन रहता है तो प्रकृति शांति से प्रतिक्रिया करती है। तो महिला फर्श साफ करने के लिए नहीं बल्कि झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लगाती है, लेकिन के लिए पृथ्वी को दिव्यता प्राप्त करने के लिए तैयार करें। वह परछाई को भगाने के लिए नहीं बल्कि दीपक जलाती है, लेकिन के लिए भगवान राम की अदृश्य उपस्थिति का सम्मान करें। उत्तम धर्म और हृदय की पवित्रता का प्रतीक। हर गति, हर सांस बन जाती है उसका, उसकी दिव्य सेवा। इस मौन अर्पण से पूरे घर की शुद्धि होती है। यह अब निवास स्थान नहीं रहा, यह एक अभयारण्य है। उपवास एकता है, अभाव नहीं। पद्मा पुराण बताता है कि यहाँ तक कि लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी रमा एकादशी का व्रत रखती हैं। वह श्रेय पाने के लिए ऐसा नहीं करती, लेकिन के लिए अपने प्रभु के बाकी हिस्सों को साझा करें। ब्रह्मांडीय मौन में अपने कंपन को उसके साथ एकजुट करने के लिए। उपवास का सार यही है, यूपवासा, बाबा पास रहो। उपवास है पास जाना भगवान की, दुनिया से खुद को दूर करके नहीं बल्कि दुनिया को प्रार्थना में परिवर्तित करके। तो वह महिला जो बर्तन नीचे रख देती है और आग बंद कर देती है, उस मौन के पास पहुंचता है जहां विष्णु निवास करते हैं। उसके हृदय में एक मंत्र उठता है, ओम नामो नारायणाय। हर धड़कन उस नाम की पुनरावृत्ति बन जाती है। हर मौन दिव्य वाणी बन जाता है। मौन की शिक्षा में महाभारत, भीष्मा दिट युधिष्ठिरा। जो मनुष्य धर्म की बात करता है वह उसे भूल सकता है, लेकिन जो इसे चुपचाप जीता है वह इसे कभी नहीं भूलेगा। रमा एकादशी में यह मौन, निष्पौम, असमय, असम शब्दों का अभाव नहीं है, यह है स्वयं की उपस्थिति। यही वह क्षण है जब मन विश्राम करता है और जहां हृदय ही एकमात्र बोलने वाला अंग बन जाता है। घरों में महिलाएं देवताओं की चर्चा नहीं करती, वे उन्हें मूर्त रूप दे उनकी शांति, उनके संयम, उनके प्रकाश से। उनका मौन खोखला नहीं है बल्कि भक्ति से भरा है। और यह मौन, उपनिषद कहते हैं, बिना हृदय से कही गई हजारों प्रार्थनाओं से अधिक शक्तिशाली है। दो दुनियाओं के बीच लटका एक दिन दोपहर के समय, जब सूर्य अपने चरम पर होता है, उस सूर्य उपवास की आंतरिक अग्नि अपनी स्पष्टता तक पहुंच जाती है। गरुड़ा पुराना राज्यों, जो रमा एकादशी में स्थिर सूर्य की बेला में भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वह वापसी के चक्र से परे चला जाता है और वैकुंठ की शांति का स्वाद लेता है। तो
शांत चूल्हे में महिला बिना बैठे ही ध्यान करती है। नजर में, धैर्य में, दया में, सब कुछ मौन प्रार्थना बन जाता है। जब शाम करीब आती है और गोधूली का दीपक जलता है, वह चुप्पी नहीं तोड़ती। वह राम का नाम फुसफुसाती है और घर को शांति से सोने दो। आत्मा से प्रश्न आप जो सुन रहे हैं, क्या आपने कभी किसी पवित्र पवित्र दिन की शांति का अनुभव किया है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? आपकी सांस प्रार्थना कर सकती है आपके स्थान पर। क्या आपने कभी अपनी आंतरिक आग को बिना ज्वाला के जलने दिया है? अगर कल तुम्हारा दिल एक पल के लिए भी शांत हो जाए, आपको रमा एकादशी का सही अर्थ पता चल जाएगा। वह क्षण जब पूरा घर एक हृदय बन जाता है, और हृदय प्रकाश का एक अभयारण्य। शोभना और चंद्रभागा की कथा, महाकाव्य और पवित्र शैली। हे सत्य के अन्वेषक, सुनो, क्योंकि यह कहानी अतीत की कहानी नहीं है। यह आत्मा के लिए एक दर्पण। एक बार की बात है, आना है कि शानदार राज्य में मुचुकुंडा, न्यायप्रिय राजा और विष्णु भक्त, जहां पृथ्वी के आदेश के तहत रहता था धर्म। उनके बच्चों में सबसे शुद्ध, सबसे उज्जवल का नाम रखा गया चंद्रभागा। वह जिसका प्रकाश चंद्रमा को प्रतिबिंबित करता है। थे चंद्रभागा का वचन। अपनी युवावस्था से ही चंद्रभागा ने हर एकादशी अटूट विश्वास के साथ अपने पिता के मार्गदर्शन में उन्होंने व्रत, प्रार्थना, व्रत मंत्र, मंत्र आदि सीखे। पद्मा पुराण रिपोर्ट। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है, वह अपने शरीर को सांसारिक अशुद्धियों से शुद्ध करता है और कर्मों के बोझ को हल्का करता है। उनका हृदय कमल के समान अमावस्या की रातों में भी विष्णु के प्रकाश के लिए खुला रहता था। उसने एक युवा राजकुमार से विवाह किया जिसका नाम शोभना, राजा चंद्रसेन के पुत्र। वह एक नेक इंसान थे, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिनका स्वास्थ्य अक्सर कठोर तप साधना के कारण खराब हो जाता था। एक दिन जब चंद्रमा अपने 11वें चरण की तैयारी कर रहा था, मंदिर से आवाज आई, कल है रामा एकदशी, वह पवित्र दिन जो संसार की जंजीरों से मुक्त करता है। ढोल बजाए गए, फूल लुटाए गए और दीप जलाए गए। लेकिन चंद्रभागा के घर में एक दुविधा उत्पन्न हो गई। क्या उसका पति शोभन उस दिन का उपवास सहन कर सका? हृदय की दुविधा। चंद्रभागा अपने पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए स्वयं को दो दुविधाओं में फंसा पाती है, वैवाहिक प्रेम और आध्यात्मिक कर्तव्य। उसने शोभना से कहा, यह दिन भगवान विष्णु का है। हमारे घर में कोई अन्न नहीं खाता, कोई शारीरिक आलस्य नहीं करता, यहां तक कि महल के जानवर भी मौन व्रत का पालन करते हैं। शोभना, पीली किंतु कुलीन, ने धीरे से उत्तर दिया, हे पत्नी, यदि यह सत्य का दिन है तो मुझे इस मार्ग पर तुम्हारे साथ चलने दो। यदि मेरा शरीर दुर्बल हो जाए तो मेरी आत्मा राम के प्रकाश में बनी रहे। इसलिए उन्होंने सच्चे मन से लेकिन कमजोर शरीर के साथ उपवास शुरू कर दिया। घंटे सदियों की तरह बीत गए। अगले दिन भोर में जैसे ही सुनहरी रोशनी ने मंदिर के कमलों को छुआ, शोभना धीरे धीरे चल बसी। उसका चेहरा शांत था, का नाम विष्णु होठों पर। योग्यता का साम्राज्य, उनकी भक्ति के साक्षी देवता उन्हें ढूंढने आए। वे उसे अकल्पनीय सौंदर्य के एक स्वर्गीय राज्य में ले गए। वे तक वाकई तो कोरम, सोने के पहाड़, प्रकाश की नदियां, गंधर्वों के मंत्र हवा में गूंज रहे थे। लेकिन यह संसार स्थायी नहीं था। इसे से बुना गया था योग्यता का मामला का पास होना। एकादशी व्रत से संचित में ब्रह्मंडा पुराण। विष्णु ने नारद से कहा, ज्ञान के बिना विश्वास से उत्पन्न पुण्य हवा में उड़ते इत्र की तरह है। यह अच्छी खुशबू देता है, फिर फीका पड़ जाता है। इस प्रकार शोभन का राज्य दिव्य तेज से चमक उठा। लेकिन यह राज्य तभी तक चल सकता था जब तक उसकी योग्यता बनी रहे। जब यह पास होना समाप्त हो जाएगा, सब कुछ पुनः तारों की धूल में बदल जाएगा। ब्राह्मण का रहस्य उद्घाटन। पृथ्वी पर वर्षों बीत गए। एक दिन एक ब्राह्मण जिसका नाम पुंदारी कार्मा, एकादशी के पवित्र व्रती, गहन ध्यान किया और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। योग दृष्टि, स्वर्गीय स्वर्गीय राज्य। वहां उसकी मुलाकात शोभना से हुई, जो सोने के आभूषणों और दिव्य मालाओं से सुसज्जित थी। एक सिंहासन पर बैठे हुए जो आकाश में तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। पुंडरीक ने प्रणाम किया और कहा, हे राजन, यह उज्जवल राज्य कहां से आया है? शोभना ने उत्तर दिया, यह एक ही दिन का फल है, रममम एकादशी का।
परंतु उसका कोई आधार नहीं है और उसके प्रकाश का कोई आधार ज्ञान में नहीं है। यदि मेरी प्रियतमा चंद्रभागा ने अपनी पूर्ण की हुई एकादशियों का पुण्य मुझे दे दिया हो, यह दुनिया वास्तविक और स्थायी हो जाएगी। राजा की ईमानदारी से प्रभावित होकर पुंडरीक पृथ्वी पर लौट आया। उसने चंद्रभागा को सारी बात बता दी। करुणा और आध्यात्मिक मिलन का कार्य ब्राह्मण की बातें सुनकर चंद्रभागा के मन में कृतज्ञता और भक्ति की लहर दौड़ गई। वह तुरंत विष्णु मंदिर गई। ध्यान पर आई उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, यदि मेरे वर्षों के उपवास, मौन और सेवा का कोई मूल्य है, तो ये कभी कि उनका फल मेरे पति शोभन को अर्पित किया जाए, ताकि वह शाश्वत प्रकाश प्राप्त कर सके, न कि आकाशीय मृग तृष्णा। उस क्षण धरती थोड़ी सी कांप उठी और आकाश से एक तेज उतरा, जिसने चंद्रभागा को घेर लिया। भगवान विष्णु अनंत नीले रंग की चमक के साथ प्रकट हुए और बोले, आपका विश्वास मृत्यु से भी अधिक मजबूत है। तुम्हारे शुद्ध इरादे से तुम्हारे पति का राज्य शाश्वत हो जाएगा। चंद्रभागा का पुण्य शोभन के पुण्य में समा गया। उसके बाद उसका स्वर्गीय राज्य स्थापित हुआ, ठोस और शाश्वत रूप, शांति और ज्ञान का विश्व बनना। जहां न तो समय और न ही दुख प्रवेश कर सकता था। कहानी पढ़ाना इस प्रकार रमा एकादशी का रहस्य उजागर होता है। यह शरीर का उपवास नहीं है, बल्कि इरादे की पवित्रता है जो आत्मा को ऊपर उठाती है। गरुड़ा पुराना पढ़ाया, ईमानदारी से किया गया कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, विश्वास के माध्यम से महान बन जाता है। लेकिन भक्ति के बिना महान कार्य हवा में धूल बन जाता है। चंद्रभागा का प्रतीक है भक्ति, निरंतर भक्ति और शोभना, आम आदमी की नाजुक लेकिन सच्ची ईमानदारी। उनका मिलन दर्शाता है कि विश्वास और प्रेम सत्य में एक हो जाने पर मृत्यु और भ्रम से परे हो जाते हैं। आत्मा से प्रश्न आप जो सुन रहे हैं, क्या आपने कभी अपने परिश्रम का फल किसी और को दिया है? क्या आपने कभी इतना प्रेम किया है कि अपने प्रकाश का पुण्य किसी दूसरे के उत्थान के लिए दे सकें? क्या तुम जानते हो कि अपने उद्धार के लिए उपवास कैसे करना है, लेकिन उस दिल के लिए जिसे आप संजोते हैं? रमा एकादशी का संदेश यही है, साझा भक्ति, दो आत्माओं की अग्नि जो एक ही नाम के सत्य में एक साथ आती है। रामान तन राम स्त्री का हृदय, आत्मनिरीक्षणात्मक एवं ध्यानात्मक शैली, लगभग 800 शब्द। हर घर में एक खामोश रोशनी है, एक ऐसी ज्वाला जिसे न तो हवा बुझा सकती है और न ही समय। यह ज्वाला महिला का दिल, वह नाजुक दिल नहीं जिसकी दुनिया बात करती है, अधिक ब्रह्मांडीय हृदय जिसके विषय में वेद कहते हैं, का घर शक्ति, चेतना की मौन शक्ति। ला शक्ति इनविजिबल प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु सो जाते हैं, पूरी दुनिया उसके साथ सो जाती है। लेकिन जब वह सोता है तो प्रकाश कौन रखता है? यह है लक्ष्मी सा शक्ति, वह जो देखता है, जो सहारा देता है, जो बिना मांगे पोषण करता है। देवी भागवत पुराण घोषणा करता है, शक्ति के बिना भगवान भी निष्क्रिय हैं। वह उसकी अंतरात्मा का हृदय है, उसके कार्य की श्वास है। तो हर घर में स्त्री इस मौन शक्ति का प्रतिबिंब है। जब वह उपवास करती है तो यह कोई अभाव नहीं है, यह है एक धर्म का जीवंत पाठ। जब वह भोजन तैयार करती है तो यह कोई घरेलू कार्य नहीं होता, यह है वैदिक यज्ञ का एक विस्तार, देवताओं की यज्ञ अग्नि। मां से रामा एकादशी उसने चुप्पी चुनी, क्योंकि उस दिन शक्ति भीतर की ओर मुड़ती है। वह दुनिया को खाना खिलाना बंद कर देती है, विवेक को पोषित करें। दुनिया की धुरी के रूप में महिला में ऋग्वेद ऐसा कहा जाता है, स्त्री स्वर्ग और पृथ्वी की नींव है, उससे प्रकाश उत्पन्न होता है, उससे गीत उत्पन्न होता है। यह श्लोक किसी विशेष स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन सार्वभौमिक स्त्री सिद्धांत, वह जो पदार्थ और आत्मा, दृश्य और अदृश्य को एकजुट करता है। रमा एकादशी की पत्नी बनती है। उस दिन ब्रह्मांड की अदृश्य धुरी, उनकी सरल उपस्थिति, उनका मौन, उनका अनुशासन बनना संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए पुनर्संतुलन इंजन। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जब एक स्त्री शुद्ध हृदय से प्रार्थना करती है, ग्रह भी अपनी लय बदलते हैं और देवता चुपचाप झुक जाते हैं। भक्ति का अवतार महाभारत बताता है कि द्रौपदी निराशा के क्षणों में उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन के लिए उनके हृदय में कृष्ण की उपस्थिति थी। जब उसे राजाओं के सभागृह में अपमानित किया गया, उसने न तो हथियार मांगा और न ही सहयोगी,
उसने सारा प्रतिरोध त्याग कर अपने हाथ ऊपर उठा दिए और बस कहा जाता है, गोविंदा। उस क्षण अनंत कपड़ा आकाश से उतरा, उसकी गरिमा की रक्षा करना। यह स्त्री हृदय का प्रतीक है। से पैदा हुई ताकत आध्यात्मिक समर्पण जी हवाता ने कमजोरी नहीं। यह समर्पण त्याग नहीं है, यह है दिव्य सिद्धांत के साथ मिलन। स्त्री हृदय प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। वह चाहता है दुख को अवशोषित करें और उसे प्रकाश में परिवर्तित करें। मौन की शक्ति उपनिषदों में कहा गया है, एक पुरुष जो शब्दों के माध्यम से खोजता है, एक महिला उसे मौन के माध्यम से पाती है। यह मौन खाली नहीं है, यह उपस्थिति से भरा है। यह धरती के नीचे बीज की खामोशी है, भोर से पहले चांद का सन्नाटा, उस माँ की खामोशी जो बिना शब्दों के समझ जाती है। जब कोई स्त्री रमा एकादशी का व्रत रखती है, वह भाषणों के माध्यम से नहीं सिखाती, लेकिन के माध्यम से उसके अस्तित्व की सूक्ष्म ऊर्जा। वह बन जाती है जीवित विष्णु का मंदिर। बिना बोले मंत्र के भी, भौतिक भेंट के बिना भी, उसकी साधारण सांसें सस्वर पाठ बन जाती हैं और उसकी शांति पूरे घर के लिए प्रार्थना बन जाती है। आंतरिक कीमिया तैत्तिरीय उपनिषदः। ब्रह्मांड भोजन पर आधारित है, लेकिन भोजन प्रेम पर आधारित है। अतः उस दिन शरीर को पोषण देने से परहेज करके स्त्री आत्मा को भोजन प्रदान करती है। वह स्वयं को ईश्वरीयता से भरने के लिए स्वयं को खाली कर देती है। इससे एक पवित्र शून्य निर्मित होता है जहां विष्णु निवास कर सकते हैं। यह त्याग का कार्य नहीं है, अधिक रूपांतरण का एक कार्य। जो कुछ भी सहज है वह चेतना बन जाता है, जो कुछ भी आसक्ति है वह अर्पण बन जाता है। यह मैं को अक्षमा को आप में बदल देता है, वह भूख को ज्ञान की अग्नि में बदल देती है, यह घर को एक आंतरिक वेदी में बदल देता है। धर्म की निरंतरता गरुड़ा पुराण बताता है कि एक धर्मपरायण महिला उदासां पर निबंधन पद्मावती नाम की एक स्त्री अपने वंश की रक्षा के लिए प्रत्येक रमा एकादशी का व्रत रखती थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशज धर्म के प्रकाश में समृद्ध होते रहे। तब बुद्धिमान पुरुषों ने कहा, एक ईमानदार महिला का गुण आने वाली पीढ़ियों में बना रहता है, क्योंकि यह पारिवारिक कर्म का अदृश्य जाल बुनता है। इसलिए हर महिला जो उपवास करती है या चुपचाप प्रार्थना करती है, वह यह काम सिर्फ अपने लिए नहीं करती, लेकिन के लिए उससे पहले और बाद की 7 पीढ़ियां। वह पूर्वजों और अजन्मी आत्माओं के बीच की कड़ी बन जाती है। यह आशीर्वाद के चक्र को जीवित रखता है। दिल का सवाल आप जो सुन रहे हैं, और आगे क्या आपको वह महिला याद है जिसने आपके लिए प्रार्थना की थी जब आप प्रार्थना करना नहीं जानते थे? क्या आपको वह नजर याद है जिसने बिना शब्दों के आपको सुकून दिया था? उस दिन जब कोई महिला उपवास करती है, आय नितयन, वह आतफ अपने लिए कुछ नहीं मांगती। वह बन जाती है दुनिया का संदूक, दुख और अनुग्रह के बीच का पुल। रमा एकादशी उनका दिन है, इसलिए नहीं कि वह चुप हो जाए, लेकिन इतना कि दुनिया उसकी खामोशी सुनती है। कृष्ण का संदेश, दार्शनिक एवं संवाद शैली, लगभग 800 शब्द। यमुना के तट पर जैसे ही चांद उगता है, अर्जुन कृष्ण के सामने बैठा है। हवा मंद है, जल शांत है, लेकिन अर्जुन का मन अशांत है। रमा एकादशी का दिन समाप्त हो रहा है और उपवास का मौन उसके हृदय पर भारी पड़ता है। अर्जुन, हे प्रभु, यह दिन आत्मा पर इतना भारी क्यों है? मैंने आपके नाम पर उपवास किया है, प्रार्थना की है, ध्यान किया है, फिर भी मैं अभी भी अपने विचारों की उथल पुथल महसूस करता हूं। क्या यही भक्ति है? तो याद है सुमी है स्वयं के विरुद्ध लड़ना। कृष्ण उसे धीरे से देखते हैं। उसकी मुस्कान न तो खुशी है और न ही उपहास, यह शुद्ध समझ। कृष्ण, हे अर्जुन, जो अपने आप से संघर्ष करता है वह मुझे नहीं खोजता। जो भी एक क्षण के लिए भी मेरी शरण में आ जाता है वह मुझे पा लेता है। रमा एकादशी शरीर की लड़ाई नहीं है, यह है हृदय से दिया गया एक उपहार। हवा थोड़ी तेज हो रही है, बरगद के पत्ते प्राचीन मंत्रों की तरह फुसफुसाते हैं। कृष्ण, तुम सोचते हो कि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए उपवास करते हो, परंतु मैं कभी भी आपके प्रसाद की भूखा नहीं रहता। मैं जो चाहता हूं वह यह है आपके मन की शांति, वह स्थान जहां मैं बिना शोर के आराम कर सकूं। असली भूख अर्जुन। हे प्रभु, यदि आपको हमारे अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने एकादशी की स्थापना क्यों की? कृष्ण, हे अर्जुन, तुम्हें सच्ची भूख की याद दिलाने के लिए। मनुष्य धरती खाते हैं, परंतु उनकी आत्माएं प्यास से मर रही हैं। उपवास वंचना नहीं है,
यह स्मृति है। यह मन को याद दिलाता है कि उसका भोजन कहाँ से आता है। जब आप इंद्रियों को उनके सुखों से दूर कर देते हैं, आप स्वाद की खोज करते हैं, अंतर्मन की शांति। इसके बाद कृष्ण रेत का एक कण लेते हैं और उसे अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कृष्ण, इस रेत को देखो, यह गिरती है लेकिन हवा इसे उड़ा ले जाती है। ऐसी ही इच्छाएं हैं। शरीर उन्हें छोड़ देता है लेकिन मन उन्हें वापस ले लेता है। रमा एकादशी बिना भोजन का दिन नहीं है। खास यह एक दिन है बिना किसी लगाव के। अदृश्य लड़ाई। अर्जुन, हे प्रभु, आप वैराग्य की बात करते हैं, लेकिन इच्छा के बिना कैसे जिया जाए? इच्छा के बिना दुनिया स्थिर हो जाएगी। कृष्ण, हे अर्जुन, कामना तुम्हारी शत्रु नहीं है। यह है फल की प्रतीक्षा में जो आपकी आत्मा को जकड़ लेता है। कार्य करो लेकिन आसक्त मत हो जाओ। प्रेम करो पर अधिकार मत करो। प्रस्ताव दें लेकिन बदले में कुछ भी अपेक्षा न रखें। जो व्यक्ति प्रार्थना के बिना भी इस प्रकार कार्य करता है, मुझे 1000 बलिदानों से भी अधिक सम्मान दो। अर्जुन, हे प्रभु, यदि मेरा हृदय विफल हो जाए तो क्या होगा? यदि मेरा विश्वास डगमगा जाए? कृष्ण, तो याद रखें, प्रकाश के मार्ग पर गिरना भी आपको छाया में 1000 कदम से भी अधिक ऊपर ले जाता है। हे अर्जुन, तू भूल से मत डर, क्योंकि मैं वह हाथ हूं जो हर बार जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाता है। मौन एक भेंट के रूप में हवा शांत हो रही है। नदी में चंद्रमा की झलक दिखती है, जो शांतिपूर्ण और पूर्ण है। कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके माथे से एक सुनहरी ज्योति निकलती है। कृष्ण, मनुष्य का मानना है कि उसे अपने कार्यों के माध्यम से मेरे प्रति अपना प्रेम सिद्ध करना होगा। लेकिन जो विवेक के साथ चुप रहो मुझे सबसे शुद्ध मंदिर प्रदान करता है। यह मौन आत्मा का घर है। यहीं पर मैं बोलता हूं, शब्दों से नहीं लेकिन उपस्थिति। अर्जुन, हे प्रभु, तो फिर इस पवित्र दिन पर मैं क्या करूं? ध्यान करें, प्रार्थना करें, अपना नाम जपें? कृष्ण, बस जागरूक रहें। जब आप पानी पीते हैं, ठंडक में मुझे याद करो। जब आप चांद को देखते हैं, इसके प्रकाश में मेरी दृष्टि को अनुभव करो। जब आप सांस लेते हैं, जान लो कि मैं ही तुम्हारे अंदर प्रवेश करता हूं। हर कार्य प्रार्थना बन जाता है जब चेतना उसके साथ होती है। लिव रे सेंस दे रामा एकादशी। कृष्ण, अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि इसे रमा एकादशी क्यों कहा जाता है? अर्जुन, क्योंकि यह भगवान राम की महिमा का बखान करता है। कृष्ण, हाँ, लेकिन राम का अर्थ यह भी है जो हृदय को दिव्य आनंद से भर देता है। यह दिन मुझे दूर के ईश्वर के रूप में याद करने का नहीं है, लेकिन मुझे महसूस करने के लिए आंतरिक उपस्थिति के रूप में। जब तुम इस व्रत को पवित्रता से करते हो, आपका मन पारदर्शी हो जाता है और मैं उसके माध्यम से चमकता हूं। यह है असली चमत्कार। तुम मुझे ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कभी तुम्हारा दिल नहीं छोड़ा। स्वयं की ओर लौटना। अर्जुन अपना सिर झुकाता है। नदी दर्पण की तरह चमकती है। उसे अचानक समझ आता है कि उसका उपवास, उस कौशी की तपी वास, उसका मौन, उसकी शंकाएं, यह सब प्रार्थना का हिस्सा था। अर्जुन, प्रभु, अब मैं समझ गया। रमा एकादशी शरीर की बाध्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है। कृष्ण, अरे अर्जुन, इस दिन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखना, यह अभाव का दिन नहीं है, पर एक दिन मौन परिपूर्णता का। और जब तुम मुझे एक क्षण के लिए भी महसूस करते हो, जान लो कि तुम्हारा उपवास पूरा हो गया है। भले ही आपने कुछ भी पेशकश न की हो। चांद नदी के ऊपर उगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया रुक गई है। अर्जुन धीरे धीरे सांस लेता है और सुस आमाए ऐसा न है, और उस सांस में वह महसूस करता है कृष्ण का अपने हृदय में मौन। और इस मौन में वो विश के ही शाम और शौन में उपवास हल्का हो जाता है और रमा एकादशी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। दुनिया भर में रात छा गई है। घरों में अब भी चिराग टिमटिमाते हैं और पवित्र अग्नि की राख से जमीन पर सुनहरे घेरे बनाए जाते हैं। महिलाओं ने चुपचाप अपने चम्मच नीचे रख दिए। उनका उपवास खत्म होने वाला है, लेकिन उनके हाव भाव की खामोशी में कुछ और भी बड़ा है। पवित्र की स्मृति। उन्होंने भूख पर विजय नहीं पाई। यह है भगवान को भूल जाना। घर में रोशनी। तमिलनाडु में एक घर की साधारण छत के नीचे नहीं, एक माँ अपना उपवास तोड़ने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अपने गुरु के शब्द याद हैं। राम पत्थर के बने मंदिरों में नहीं रहते। जो उन्हें याद करता है पेशा सहानतम के, वे उसके हृदय में निवास करते हैं। उसकी नजर दीपक की लौ पर जाती है। वह अब प्रकाश नहीं देखती,
वह देखती है स्वयं की आग, आत्मा ज्योति, वही आग जो सीता के हृदय में जल रही थी जब वह अशोक के बगीचे में प्रार्थना करती थी। वही हम दादी दी या दावानी अग्नि जिसने हनुमान की आंखों को जलाया था जब उन्होंने हवा के झोंके में राम का नाम लिया। राम राम नाम एक धड़कन बन जाता है। धड़कन मौन हो जाती है। शाश्वत की स्मृति में पैडमा पुराना विष्णुजनन दकलनथनम विष्णुदित, वह जो बिना भेंट के भी प्रेम से मुझे स्मरण कराता है, वह शांति पाओ जिसे न तो देवता और न ही मनुष्य भंग कर सकते हैं। तो फिर हम भूलने से क्यों डरते हैं? हमें विश्वास कमजोर क्यों लगता है? क्योंकि हम इसे अनुष्ठानों में खोजते हैं और न कि सांस लेने में। रमा एकादशी कोई कैलेंडर दिवस नहीं है। यह है एक आंतरिक स्थिति। जब भी आपका मन शांत हो जाए, हर बार जब आप क्रोध से इनकार करते हैं, हर बार जब आप शांति चुनते हैं जबकि दुनिया आपको युद्ध के लिए आमंत्रित करती है, आह आता रहते हैं, आप रहते हैं रामा एकादशी। वह जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, वह मुझसे कभी अलग नहीं होता, न मैं उससे कभी अलग होता हूं। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 30 सांस की वापसी। एक बूढ़ा राशि नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। चंद्रमा को धीरे धीरे पीछे हटते हुए देखें। उसका शिष्य उससे पूछता है, गुरु जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा उपवास पूरा हो गया है? बुद्धिमान व्यक्ति उत्तर देता है, जब आपको लगे कि आपकी सांसें अब आपकी नहीं हैं, परंतु जिसने तुझे जीवन दिया है उसी के लिए तेरा उपवास पूरा हुआ। खाली पेट शुद्ध नहीं होता, यह है विनम्र हृदय। यह मूक मुख नहीं है जो प्रार्थना करता है, यह है शांत मन। यह भेंट नहीं है जो भगवान को आकर्षित करती है, यह है उपस्थिति। दैनिक जीवन का धर्म, और यदि सच्चा धर्म महान युद्धों में न होता लेकिन छोटी वफादारी में। वह स्त्री जो मौन होकर प्रार्थना करती है, वह व्यक्ति जो आलोचना करने के बजाय क्षमा कर देता है, उस बच्चे की तरह जो अपनी रोटी बांटता है। रमा एकादशी हमें यह याद दिलाती है, दिव्यता असाधारण में नहीं पाई जाती, ठीक नहीं इक्काती, लेकिन दाईं ओर। हर बार जब आप वही करते हैं जो सही है, तुम विष्णु का सम्मान करते हो। जब भी आप बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं, तुम कृष्ण के प्रकाश में चलो। जब भी तुम्हें शुद्ध हृदय का आनंद महसूस हो, तुम अपनी आत्मा में राम की आवाज सुनते हो। सुबह का वादा दिन ढल रहा है। प्रकाश की पहली किरणें छतों और चावल के खेतों पर पड़ रही हैं। महिलाएं अपनी हरकतें फिर से शुरू करती हैं, लेकिन उनकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। उपवास खत्म हो गया है, इशारा पा हुआ है, लेकिन जागृति शुरू होती है। सुबह की कोमल रोशनी में ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक ही श्लोक का पाठ कर रही है, भगवद गीता। छाया से प्रकाश आता है, मौन से सत्य आता है और भक्ति से मुक्ति मिलती है। और जो प्रार्थना करता है उसके हृदय में, याद रखने वाले की सांसों में, हर जलते हुए दीपक की लौ में राम बचे हैं। अंतिम छंद है सुनने वालों, मत भूलना, उपवास ईश्वर के लिए नहीं किया जाता, यह किया जाता है उनके साथ। प्रत्येक एकादशी स्रोत की ओर लौटने का निमंत्रण है, अपनी दृष्टि, अपनी सांस, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए। यह वह भोजन नहीं है जिसे आप ले जाते हैं जो तुम्हें पालता है, लेकिन वह चेतना जो आप जगाते हैं। और जब आपका मन इस मौन में विलीन हो जाता है, एक पल के लिए भी, तुम उसकी आवाज सुनते हो, मधुर अनंत परिचित, मैं तुम में हूं, लौ में प्रकाश की तरह, जैसे सांस में शांति। और तब पूरा विश्व एक मंदिर बन जाता है, जीवन एक भेंट बन जाता है, और तुम प्रार्थना बन जाते हो। हाउस तुम प्रार्थना बनो।